ध्यान दो, 46 क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म शो बाय द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर आइसोमेरिज्म होने के लिए हमारे पास दो साइट दिख रहे हैं आपको। आइसोमेरिज्म के लिए दो चीजें आपको साफ साफ यहाँ दिख रही होंगी। कैसे, जरा देखना। ये देखो, एक तो सी डबल बॉन्ड सी अगर आपको दिखता है तो इसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको। इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट और यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो ये जीआई शो करता है। ठीक वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में दोनों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं तो वो जीआई शो करता है। क्या करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जीआई शो करने के लिए इसका दूसरे वाले के साथ में जीआई देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन सेम साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, तो कई बच्चों ने इसका आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टिक किया होगा। कितने लोगों ने ये आंसर टिक किया? एक दो, यानी जिन्होंने थोड़ा बहुत जीआई पढ़ा होगा तो उन्हें लग रहा होगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड तो सिस, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं तो ये ट्रांस है ना, तो उन्होंने जीआई टिक किया होगा। लेकिन मैं कहता हूं ये किया तो गलत किया। जरा आप समझो, जीआई देखने के लिए सबसे पहले तो लिंकेज को देखो। आप यहां ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों साइड ब्रांचिंग इसकी है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है। अब जरा बात को समझते हैं। एक तरफ आप देखो इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, इस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में कार्बन से जो लिंकेज है वो कौन सा ग्रुप है? बेंजीन है। और इस साइड ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। जबकि इस वाले केस में कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा है वो ये वाला ग्रुप है और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है? बेंजीन। क्या मैं बोल सकता हूं फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नेचर ऑफ, है ना, जो ग्रुप्स है उनका नेचर क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। बोलो हो रहा है ना। ऑक्सीजन के साथ इस बार कार्बन के साथ बेंजीन था, यहां इस बार किससे लगा है? ऑक्सीजन के साथ बेंजीन लगा है। ये कंडीशन है किसकी बेटा? मेटामेरिज्म की। किसकी कंडीशन है? मेटामेरिज्म की। अब आप बोलोगे सर जीआई क्यों नहीं? जीआई भी तो हो रहा है। बेटा जीआई तो हो रहा है, मेरी बात को आप समझना, जीआई तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के जीआई नहीं है। एक दूसरे के जीआई क्यों नहीं है, जरा उस चीज को मैं आपको समझाऊं। अगर मुझे इसका जीआई बनाना है, जैसे ऊपर वाला है, मुझे नीचे वाले का अगर जीआई बनाना है तो नीचे वाले का जीआई कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर ये H है, ये अगर Cl है तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऊपर होगा H, और इस कार्बन के साथ ये अगर मैं क्या लगा रहा हूं आपको? बेंजीन लगा रहा हूं, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन। अब इस स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहां देखो ऑक्सीजन के साथ क्या है? बेंजीन है, जबकि यहां बेंजीन किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। लिंकेज का फर्क हो रहा है। तो कई लोगों को ये लग सकता है ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जीआई पढ़ाया नहीं है तो आपने जीआई टिक नहीं किया, लेकिन जीआई पढ़ाने के बाद ये दे देता ना। आप सबसे पहले इसको देखते और इसको देखते, दो हाइड्रोजन ऐसे ट्रांस पोजीशन दिख रहे हैं तो आप ट्रांस बोलते, दोनों सेम साइड दिख रहे तो आप सिस बोलते, आप टिक करके आ जाते क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ध्यान रहे ये जीआई नहीं है, क्योंकि इसका जीआई तो ये है और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। आप गौर से देखो, ये वाला जो ग्रुप है इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में, इसमें और इसमें डिफरेंस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या ये वाला पॉइंट मैं समझा पाया आपको? तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप का नेचर अगर चेंज होता है, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। बोलो क्लियर है? लिखा जाए। एस्टर, हाँ हाँ ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होकर के कीटोन होता तो फिर आप देखो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखो, यहां पर कार्बन के साथ बेंजीन और ये है, यहां पर बेंजीन और ये है। अब तो सेम हो गया ना वो, अब तो सेम हो गया, तो अब मेटामेरिज्म तो नहीं हो सकता। फिर आंसर आपका क्या जाता? जीआई। बोलो बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? वो सिचुएशनली देख लेता मैं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं और इसे मैं सीओ अगर मान रहा हूं तो इसको पलट के भी लिख सकता हूं मैं। बेंजीन रिंग है
इसके साथ हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O, उसके साथ ये बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, इस बेंजीन के रिंग में ये एक कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया Cl। अब जरा देखो, अगर ऐसा दिखे तो ये दोनों एक दूसरे में देखो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, सॉरी ये वो लग गया, ये देखो। अब आप देखो कार्बन के साथ यहाँ बेंजीन है, कार्बन के साथ बेंजीन, ये तो सेम है ना, यहाँ कोई लिंकेज का फर्क दिख रहा है क्या? मैं इस कार्बन के साथ इसको A और इसको B मान रहा हूँ, तो अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो वो वाला A ये वाला B हो जा रहा है, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन आप देखो ये हमारे पास हो गया स्टीरियोजेनिक सेंटर, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये दोनों ग्रुप है, दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट। दोनों ग्रुप दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तब आंसर मेरा GI टिक होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो लाइक एस्टर और अमाइड जहां लिंकेज का फर्क किया जा सकता है, तो लिंकेज का फर्क अगर जहां होगा तो वहां पर क्या हो सकता है? हमारे पास इस तरीके का आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है। बोलो क्लियर है? मेटामेरिज्म है ना। मेटामेरिज्म में अगर ऐसा ना हो करके ऐसा होता है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि कीटोन मेटामर्स नहीं दिखा सकता, कीटोन भी मेटामर्स दिखा सकता है। अगर 3:2 2:2 ऐसे करके अगर हम लोग करें, जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, तो वो दिखा देगा अगर एल्काइल ग्रुप हो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होता है? अरे हूं हाँ करो। तो ये वाले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं था। 47th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एंथ्रासिन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, एक तो ये कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक के बाद ये क्या है? एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक के साथ साथ ये क्या है? बेंजीनॉइड। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखना है, आर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ एंथ्रासिन, एक हाइड्रोजन एंथ्रासिन का, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एंथ्रासिन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। अगर मैं एक हाइड्रोजन एंथ्रासिन का रिप्लेस करूं और उसके जगह क्लोरीन लगाऊं, तो ऐसे वाले मोनोक्लोरो डेरिवेटिव वाले इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं? अब जरा समझना, अगर मैं एक क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, ठीक है, ये जो पोजीशन है वो ये पोजीशन से सेम है, ठीक वैसे ही यहां लगाऊं या यहां लगाऊं सेम होगा। बोलो क्लियर है? ये जो पोजीशन है 1 2 3 4 इन हाइड्रोजन के लिए क्या है? सेम है। क्लियर है? दूसरा मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये क्लोरीन यहां मैं हाइड्रोजन ही लिखता हूं फिलहाल, यहां क्लोरीन लगाऊंगा तो अलग हो जाएगा। अब दूसरा देखो, मैं क्या करता हूं, यहां अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकालूं, सेम होगा। क्लियर होगा ना? ठीक है, यानी मैं क्लोरीन एक बार में यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं, इन चारों का मतलब सेम है। ठीक है, 4 हो गए। अब क्लोरीन को अगर 5 में रखूं, 6 में रखूं, यहां क्लोरीन लाऊं या इसी को मैंने पलट दिया तो क्लोरीन यहां नहीं आ गया, इसी को मैंने फ्लिप कर दिया तो क्लोरीन आप सोचो यहां आ गया। यहां क्लोरीन हो या यहां क्लोरीन हो, एक ही बात है। तो ये 2 पोजीशन अभी तक मिल रहा है क्लोरो डेरिवेटिव के लिए। मेरे पास कितने पोजीशन मिल रहे हैं? 2। और एक कौन सा हो सकता है बताओ, आप खुद सोचो। एक हो सकता है यहां पर या एक हो सकता है ये 10th पोजीशन वाला। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, एक ही बात है। इसके अलावा और कोई क्लोरीन नहीं लगा सकता, इन पे क्लोरीन नहीं लगा सकता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना रहे। क्लियर है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, उतना ही रहेगा। बोलो क्लियर है? ये बात क्लियर हुआ सभी को? क्या मैं बोल सकता हूं इसके कितने क्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं? 3 मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल। 1 2 3 4
पहला एक सेट ये हो सकता है, दूसरा 5 6 7 8 वाला, क्लियर है, और तीसरा 9 और 10 वाला। तो आंसर इसका क्या जाएगा 3, यानी कि फर्स्ट आंसर है। आंसर क्या दिया है, फर्स्ट दिया है। ठीक, लिख लो इसको कॉपी में। ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। किसी ने पूछा था मुझसे, ये कौन पूछा था, बन गया जल्दी। इसलिए ना डाउट पूछने का कई फायदा भी रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जाते हैं, तो एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। तेरे भी 2-3 हो ही गए है ना, ये भी तू पूछी थी ना। एनसीईआरटी में जो बेंजेनोइड्स के स्ट्रक्चर दिए ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, वो आप याद रखना प्लीज, ठीक है। और ये भी सॉल्व कर लेना, ये मैंने MS चौहान वाले बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने बनाया होगा, नंबर ऑफ पाई कितने, नंबर ऑफ सिग्मा कितने। अगला बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है कि ये कुछ कंपाउंड के पेयर्स आपको दिए हुए और आपको बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है, चेन आइसोमर का, ज्योमेट्रिकल का, FGI का, पोजीशन का। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, BrCOH 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 BrCOH, ठीक है। अब जरा दोनों को गौर से देखना, दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अगर सेम हो गया तो हम लोग स्टीरियो में जाएंगे। अब देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है कि डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। यहां देखो, अगर इसे मैं यहां पर देखो, यहां पर जो पोजीशन है वही पोजीशन यहाँ COH और Br की है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर में फिर हम लोग देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज सेम है या डिफरेंट है। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो वो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर हो सकता है या मेटामर हो सकता है। अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो वो FGI हो सकता है, टॉटोमर हो सकता है या रिंग चेन आइसोमर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज दोनों के लिए सेम होगा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखना सेम है। होमोलोगस सीरीज भी यहाँ COH 2 है, COH 2 है, बेंजीन के 2 रिंग है, 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, यानी होमोलोगस सीरीज भी सेम है। यानी आंसर तो हमारा 3 होने वाला है, कौन कौन सा, पोजीशन, चेन और मेटामर हो सकता था, मेटामर नहीं है। तो बताओ, 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, अपने प्रिमिटिव नॉलेज से ही मैंने एलिमिनेट कर दिए। कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में, पोजीशन और चेन में, पेरेंट चेन साइड चेन सब कुछ सेम है भाई, पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है ना। तो 48 का आंसर 4 नहीं होगा। कितने लोग का आंसर 4 था, हाथ उठाओ, राइट, शाबाश, ठीक है, सही है। क्लियर हो रहा है ये वाला, समझ में आया। 49 क्वेश्चन देखो, रॉन्ग IUPAC नेम इज। अब रॉन्ग नाम ढूंढने के लिए, अब देखो आपसे, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कर रखी है जरा सुनना। आपने एक कंपाउंड दिया, उसका नाम लिखा और उसी का नाम ढूंढते हो। इस वाले पेपर में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं गलत नाम दिया और सही नाम पूछ रहा हूं आपसे। मतलब गलती में गलती ढूंढना है, और गलती ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। आप पेपर लिख तो लेते हो, चेक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बोलो क्लियर है ना, वही चीज हो रही है। जरा देखना, समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट बना सकते थे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो, CONH2 है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अमाइड। तो देखो कार्बन को लपेटते हुए अगर मैं देखूं, मेथ है प्रोपेनामाइड, करेक्ट है। COCH3 है, एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, उसका नाम पहले मिथाइल मेथेट प्रोपेनोएट, करेक्ट है, ठीक है। चेन सिलेक्शन सही होना चाहिए, ये हुआ मेरा चेन सिलेक्शन। नंबरिंग कर दूं, इधर से करूं उधर से करूं, 1 2 3, यहां से 1 2 पोजीशन, इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, यस। मिथाइल के लालच में तुमने नंबरिंग यहां से किया और गलत हो गया। तो इस पोजीशन में मेरे पास 2 इन आएगा, यहाँ क्या है 3 इन, यानी ये किया तो गलत किया। आंसर कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। कई लोगों ने इसका ना आंसर, ये चेन ऐसे सेलेक्ट किया होगा,
चेन सेलेक्ट होगा ये वाला 4 कार्बन का, 1 2 3 4, तो 2 इथॉक्सी मेथेट प्रो ब्यूटेन, ये करेक्ट है आंसर। थर्ड कितने लोग का था? अब इसमें भी गलती हुआ क्या किसी से? कितने लोगों ने इस क्वेश्चन में गलती किया, या कितने लोग ये क्वेश्चन बनाए नहीं? आगे चलिए, ये क्वेश्चन भी नहीं बना है। अब देखो ये IUPAC नेम है, तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखना मैंने आपको बोला था। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। दीपशिका, अरे नहीं, कैसे नहीं, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई? नहीं बताना तो पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा। एनहाइड्राइड ही रहेगा ना, ठीक है, येड़े थोड़ी है, एनहाइड्राइड में एनहाइड्राइड ही तो रहेगा ना तन में। हाँ सही बात है। देखो इधर ध्यान दो, एनहाइड्राइड है, तो देखो एनहाइड्राइड किसका होता है? एसिड का। तो तोड़ दो, यहाँ लगाओ H, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ H। अब यहाँ देखो कितने का एसिड हो गया? 1 कार्बन का एसिड है, और यहाँ 2 कार्बन का एसिड, मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, फोर्थ है आंसर। क्लियर है? करेक्ट था ना? IUPAC में तो टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्लियर है? कितने लोग का सही था ये? कोई बड़ी बातचीत नहीं है यहाँ तक। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, IUPAC नाम पूछा है। अलाइल क्लोराइड जो दिया है ना, ये इसका IUPAC नाम नहीं है, ठीक है। IUPAC नेम होगा 1 2 3, 3 क्लोरो 1 प्रोटीन, ठीक है। करेक्ट है यहाँ तक? 51 तक करेक्ट है, 52 में आ जाते हैं। इसका IUPAC नाम अगर आपको लिखना है तो देखो बच्चा सबसे पहले मिस्टेक करेगा कि यहाँ नंबरिंग करूंगा तो 1 1 मिलेगा मुझे, 1 1 2 3, ये नंबरिंग जिसने किया उसका नंबर गया। सबसे पहले मैंने क्या देखने को बोला नाम लिखने में? फंक्शनल ग्रुप। ये अगर मेरे पास प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबर 1 दूंगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, यानी 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल। अच्छा यहाँ हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन दिया, ये तो गलत होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। थर्ड आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53, हाउ मेनी अमाइंस आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। बना डालो इसको, कॉपी में लिखो। देखो हाउ मेनी अमाइंस आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। क्वेश्चन इजी है, ये मैंने क्लास में भी कराया है, ठीक है। लीलावत तकिया रख के लेट जाना, सीधे बैठ रहे। DU का फॉर्मूला बताएगा लीलावत। है नहीं बनाया है इसको, तो मैं तो ये इसका पूछ भी नहीं रहा हूँ, इसके बनाने का रेसिपी ही नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। मैं पूछ रहा हूँ बेटा DU निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, बोलो। C+1, 4+1 कितना? 5, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन 0 माइनस नाइट्रोजन 1 डिवाइडेड बाई 2, 10/2 5, यानी कि DU कितना हुआ? 0। यानी ना तो डबल बॉन्ड आएगा ना ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 4 कार्बन का 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन है। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन में लिख रहा हूं, आप क्या करो इसकी ब्रांचिंग करते जाओ, ठीक है। इसका ब्रांच बना दो। कैसे ब्रांच बनेगा? 1 2 3, ये कार्बन हुआ, ये नाइट्रोजन। बताओ कौन सा अमाइन है? ये 1 डिग्री ही है। ये कौन सा है? 1 डिग्री। लेकिन ये दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म का वो हो गया? हाँ चेन आइसोमर की पोजीशन जरा देखो, 1 2 3 4, पेरेंट चेन है 4, 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, चेन आइसोमर नहीं है। पोजीशन है 1 पोजीशन है, और यहाँ पर 2 पोजीशन है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है चलिए और करते हैं। इसमें 1 डिग्री अमाइन में एक और चेंज कर सकता हूं मैं। कैसे कर सकता हूं बताओ? इस कार्बन को अगर यहां रखूं तो 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया नाइट्रोजन NH2। अब देखो नाम डिफरेंट आएगा कि नहीं, जरा देखना। ये चेन, ये इनका चेन आइसोमर होगा, पेरेंट चेन ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल,
मेथेट प्रोपेनामाइन। बोलो क्लियर है? इसके अलावा 1 डिग्री ऐसा बना सकता हूँ क्या, जरा आप बताना। 1 2 3 और ये 4 और ये NH2। आप इसको 3 डिग्री अमाइन मत बोल देना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये अब भी क्या है बेटा, 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री मेरे पास कितने बने, 4। यही क्वेश्चन कोई अभी मुझसे पूछ रहा था क्या? अभी नीचे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्या था देख। हाँ हाँ बता तन्मय, अपन अमाइंस के लिए ढूंढ रहे थे क्या 1 डिग्री? तो वो अलग है। चलो 1 डिग्री अमाइन तो हमने ढूंढ डाले, कितने हो गए, 4। 2 डिग्री अमाइन बनाते हैं। 2 डिग्री अमाइन बनाने के लिए 1 2 3 कार्बन, ये हुआ NH और ये 3:1। एक तो ये हो सकता है। दूसरा यहां अगर मैं ब्रांच कर दूं, दूसरा मैं इसी में क्या कर दूं बेटा, ये नीचे ले आऊं, तो NH और ये हो जाएगा C। भाई इस कार्बन को नीचे ले आया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, 3:1 था ना, 2:2 कर देता हूं। 1 2 ये हुआ NH और ये। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है, रिलेशन है, मतलब दे आर मेटामर्स। अच्छा, ऐसे कई लोग सोच सकते हैं कि ये 4 कार्बन और NH2 है और यहाँ पर 3 कार्बन और 1 कार्बन को यहाँ ले आए तो ये भी मेटामर होगा। नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, और अमाइंस के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया, तो अलग फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच क्या रिलेशन होगा, इसका और इसका, FGI ऑफ ईच अदर। ये और ये FGI, ये और ये FGI। 1 डिग्री और 2 डिग्री का रिश्ता क्या, FGI। 1 डिग्री 3 डिग्री का रिश्ता क्या, 2 डिग्री 3 डिग्री का रिश्ता क्या। 2 डिग्री में 2 डिग्री से फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये 3:1 है, ये भी 3:1 है, ये दोनों आपस में क्या है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, पेरेंट चेन में यहाँ पर इसका नाम क्या होगा बताओ, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये नाम क्या होगा बताओ। इन दोनों में क्या रिश्ता है, 3:1 है, मेटामर तो नहीं होगा। यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन, यहाँ भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, यानी क्या नहीं हो सकता, चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। बोलो बात क्लियर है? अरे समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन कितने बनेंगे, 3। और 3 डिग्री अमाइन कितना बनेगा, नाइट्रोजन है 1 2 3, 3 कार्बन है ना अपने पास, 4 है, एक चौथा यहाँ कहीं लगा दो। सर इसको यहाँ ले आता हूँ सर, 2 कार्बन इधर लेने से 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री बनेगा एक ही। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी आंसर होगा 3। कितने लोग के 8 आ गए थे आंसर, शाबाश। ठीक है ना, उसको रखना अभी, उसमें कुछ करेक्शन है, या तो क्वेश्चन में एक वर्ड मुझे स्टीरियो या ऐड करना होगा, उसमें वो कंप्लीट आइसोमर्स पूछ रहा है, स्टीरियो भी पढ़ा है नहीं हो ना, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। खैर आ जाते हैं टॉपिक पे। ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। कई लोगों ने इसको ना 1 2 3 नेमिंग किया होगा, लेकिन फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट देना है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल मेथेट इथिनाइल, 1 मिथाइल इथिनाइल। क्लियर है? चलिए 55 तो ओके है। IUPAC नेम ऑफ टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन, ये तो मैंने क्लास में कराया, NCERT का क्वेश्चन है, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, PDF में मैंने दे दिया। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखना है। सबसे पहले देखो पाई बॉन्ड देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है और एक ही है यार, करना ही नहीं, सिग्मा गिनना ही नहीं है, नहीं गिनेंगे। 2 डिग्री वाला देखो, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन में पहले हम लोग देखते हैं, ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से इसके पास 1 डिग्री है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहां तो 1 डिग्री दिख रहा है, सी तो हटा दो, सी जिस ऑप्शन में वही उड़ा दिए, बचा दो। अब देखो ए और बी अगर मैं चेक करूंगा तो वो तो मुझे 2 ऑप्शन के लिए चेक करना है ना, ये तो येड़ा है क्या, 2 चेक करके फिर डी चेक करेगा, उससे अच्छा पहले डी चेक कर ले, अगर डी हुआ तो 2 है,
नहीं हुआ तो ये है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन देख के मैच खेलना है। अब आप बोलोगे ये कौन सा बड़ा चीज है, यही छोटी छोटी चीज ना माइक्रो सेकंड बचा के आपको देगी। तो स्मॉल स्मॉल सेकंड बचाते जाओ, लार्ज मिनट बनाते जाओ, उसमें फिजिक्स बना देना, 4 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के ज्यादा सही होंगे, आप ज्यादा ऊपर रैंक में रहोगे। क्लियर हो रहा है? तो ये आप इस टेस्ट पेपर से ये चीज देख लेना, जिस बच्चे का केमिस्ट्री में 100+ मार्क्स है वो बच्चे का रैंक लिस्ट में नाम ऊपर ऊपर है। भले आप नंबर कम कम लेके आ रहे हो, लेकिन ये चीज सच्चाई है कि बायो में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी सभी बच्चों का अच्छा रहता है। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, आप सेलेक्ट होगे नहीं होगे ये डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स। और आपके रैंक को बूस्टअप करके ले जाने वाला कौन है? केमिस्ट्री। तो वो चीज आपको यहाँ के पेपर में दिख रहा है, तो सोचो नेशनल लेवल में जो पेपर होगा वहां ये चीज और अच्छे से वर्क करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ तो सिलेक्शन वाली कुछ बात अभी है नहीं, नंबर 0 भी ला रहे हैं लोग फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से करो। अब जरा देखो डी चेक करना है, मैं यहाँ ए और बी को क्यों नहीं चेक करूंगा? ऑप्शन देख के मैच खेल रहा हूं ना मैं। तो डी देखो, डी में भी यहां तो देखना नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होता है ना वो 2 डिग्री ही होता है। ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या है? 2 डिग्री। ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन 3 से जुड़ा है तो ये क्या है? 3 डिग्री। लेकिन 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। यहाँ वो फॉर्मूला मत लगा देना 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू 1, वैसे करोगे तो हाइड्रोजन दिखेगा, वैसे नहीं है। वो मैंने सिर्फ उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए बोला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखने का जिनमें कुछ और सब्सटीट्यूएंट नहीं थे। क्लियर हो रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन जरूर है, 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? 2 डिग्री वाले। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी तो है ही है, ए बी तो होगा ही होगा, आंसर जाएगा सेकंड। कितने लोग का आंसर सेकंड गया? कोई बड़ी बातचीत नहीं, आगे बढ़ते। 58 द ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड इज। अब देखो CH2 है, तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री का अगर मैं देखो CH2 ऐसा होगा, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर ना ऐसे होते हैं, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या तो कैसा हो सकता है बताओ? ठीक है, अब इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कोई GI भी नहीं है, सेम है। इसको अगर मैं ऐसे पलट दूं तो ये एक ही कंपाउंड है, आइडेंटिकल है। मैं ऐसे लिखो एक ही मतलब है। लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है ना ऐसा, लीनियर 1D मतलब एक ही लाइन में ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसका शेप ऐसा या ऐसा होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब जरा समझो बात को। पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर, लीनियर तो नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं एक लाइन में लिखा हुआ है तो लीनियर होगा, तो उनका डाउट तो मैं पहले ही खत्म कर देता हूँ। लीनियर तो ये नहीं होगा, प्लेनर हो सकता है, पिरामिडल तो नहीं हो सकता। पिरामिडल होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और sp2 यानी टेट्राहेड्रल हुआ, यानी कि सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर हुआ, यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक ही प्लेन में है, 2D में। तो आंसर होगा थर्ड प्लेनर। कितने लोग का आंसर थर्ड प्लेनर है? ठीक है, कुछ हाथ कम उठते जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी उनके पास नहीं होगी, वो लीनियर के पीछे सोच रहे थे। कितने लोगों ने लीनियर सोचा? अगर मैं ये सोच सकता हूं कि आप ये सोच रहे हैं, तो क्या एग्जामिनर, क्योंकि इस एग्जाम में तो मैं ही था, क्या मैं ये नहीं सोच सकता कि आप ये सोच रहे हो? तो क्या NTA जब एग्जाम ले रहा होगा क्या वो नहीं ये सोच सकता कि आप ये सोचने वाले हो? ऑब्वियसली सोच सकता है। तो उसकी सोच को हमें गलत साबित करनी है, सही कर देना है। क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? ठीक, ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, 59th क्वेश्चन ये कर लेंगे हम लोग। IUPAC नेम करना था, ओपन स्ट्रक्चर करो, यहाँ पर CH है और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप कर सकते थे, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। द IUPAC नेम फ्रॉम द इनकरेक्ट नेम 4 amino 3 hydroxy 2 butene is, मतलब ये पूछ रहा था IUPAC नेम फ्रॉम द इनकरेक्ट नेम इज, गलत नाम का सही नाम पूछा है। अब पहले गलत नाम से स्ट्रक्चर बना लेते हैं लोग। IUPAC नेमिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले आप क्या देखते हो? फंक्शनल ग्रुप। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है क्या? वो वीक एसिड एनहाइड्राइड ऐसा है?
मैं नाम से स्ट्रक्चर बनाने का काम सिखा रहा हूं आपको, वहां भी ऐसे ही स्टेप सोचना है जैसे मैं बताते गया हूं, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, लोग स्ट्रक्चर देख के नाम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन नाम देख करके स्ट्रक्चर बनाना, ये करने वाले को, मतलब ये करने वाला बच्चा, उसको मतलब ब्रिलियंट बच्चा बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा है वो, है ना? ऐसी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो जरा देखो, नाम नहीं है, अब उसके बाद टू ब्यूटीन है, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट है, और सेकंड पोजीशन जो है यहाँ डबल बॉन्ड है, टू ब्यूटीन हो गया। और थ्री पोजीशन में हाइड्रोक्सी बोल रहा है, तो 1 2 3 पोजीशन में इसने OH लगा दिया। क्या लगा दिया? हाइड्रोक्सी है। और 4 पोजीशन में NH2 लगा दिया, अमीनो है। अब ये तो नाम बिल्कुल गलत है यार। क्यों नाम गलत है? क्योंकि OH अगर है तो ये तो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो चेन सेलेक्ट करूंगा मैं ये वाला। नंबरिंग इधर से करूं कि उधर से करूं? कहां से करूंगा? तन्मय बताएगा। लेफ्ट से 1 2 3 4। तो नाम हो जाएगा 1, अमीन नहीं होता, अमीनो होता है। हाँ ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 2 इन 2 ऑल, है ना? 1 अमीनो 2 ब्यूटीन 2 ऑल, यानी सी ऑप्शन रहेगा। तो गलत नाम से सही नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। बोलो बात क्लियर है? द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2-chloro-3-butanol, कर लोगे? सही हुआ ये? कितने लोग का सही हुआ? बाकी किन से गलत हुआ ये वाला? हाथ उठाओ। 2-chloro-3-butanol इजी क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा। 62 क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां गलती हुआ होगा। अब क्या गलती हुआ होगा जरा देखते हैं। कितने लोगों से गलत हुआ ये? हमने पेपर घर जाके देखा ही नहीं सर, एनालिसिस का। हम थोड़ी करेंगे एनालिसिस, हम होते कौन है? आप ही करके दो, पैसा दिए बे करके दे एनालिसिस, है कि नहीं? हाँ, सब हम ही करें। पेपर भी तू ही लिख के आया, तो इतने बच्चों का थोड़ी लिख पाऊंगा एक ही टाइम पे। CHO ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और OH है। बताओ कौन है फंक्शनल ग्रुप? प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये मेरे पास हो जाएगा मेन पार्ट रिंग के साथ में, समझ में आ रही बात? और ये हो जाएगा सब्सटीट्यूट। नंबर होगा 1 2, यानी 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। लेकिन दिक्कत क्या है? अल तो तब यूज होगा ना जब कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। आंसर कौन सा होगा? तो एलिमिनेशन। मैंने क्या बोला? मैंने तो नाम लिखा ही नहीं था यार। नंबरिंग करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, वो आप अप्लाई कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन में, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। पहले इसको मैं थोड़ा सा ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख लूं। ये है HC, वासुदेव इधर ध्यान दे, CO। मैं जानता हूं घर जाने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है, उन गलियों में भी जाएंगे जहां उन्हें छोड़कर आए थे, लेकिन अभी फिलहाल इधर ध्यान देना है, ठीक है? अभी तुम सोच रहे हो उन गलियों में जाओगे तो तुम्हारा स्वागत होगा, लेकिन गलियों का बादशाह कोई और है, ठीक है? C डबल बॉन्ड O और H, इसीलिए आपको इधर ध्यान देना है, ठीक है? हाँ वासुदेव। अब देखो यहां पर अब नाम लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं वासुदेव बताएगा? 3 है। कौन कौन से? CHO CHO CHO। प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे? एक जो बोल रहे हैं कोहनी पड़ेगा जबड़े में, ठीक है? 3 ही होंगे। तीनों कौन है? CHO। अगर 2 प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप होते तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म करता, लेकिन समानता का अधिकार है हमारे पास में, है ना? सभी को एक भाव से हमें देखना है। इसको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लपेटते हुए अगर यहां तक जाऊंगा तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट की मौत मरेगा, जो कि एथिकली अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, या तो सबको लपेटो या तो किसी को मत लपेटो। 1 2 3 4 5 नाम हो जाएगा पेंटेन 1 2 नहीं 1 3 5 ट्राई। अच्छा, अगर CHO छोड़ दो तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? अब तक याद हो जाना चाहिए था, बताओ। कार्बेल्डिहाइड।
135 पेंटेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेंजेनॉइड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मेरे से किसी ने पूछा था, ठीक है, कितने बेंजेनॉइड आइसोमर बन सकते हैं। बेंजेनॉइड बोलने का मतलब क्या है, बेंजीन का रिंग होना चाहिए, बोलो बात क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डीयू मत निकालना, बेंजेनॉइड है यानी बेंजीन है, बेंजीन का डीयू 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 के अलावा पांचवा तो नहीं है, अगर है तो उसको मुझे मेंशन करना पड़ता रिंग के बाहर। मुझे बताओ डीयू कितना आ रहा है, सॉरी 4 है। अब देखो ये मैंने बेंजीन का रिंग में मैंने 6 कार्बन यूज कर लिए, कितने कार्बन यूज कर लिए 6, कितना कार्बन बचा हुआ है 1, और कितना ऑक्सीजन बचा है 1, हाइड्रोजन का लफड़ा पालना नहीं, डीयू कितना है 4 है, तो 4 डीयू यहीं यूज हो गया नहीं हो गया। तो बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा 2, और यहाँ कितना 1, 8 हो गया, 5 6 7 8, हाइड्रोजन का लफड़ा पालना नहीं, अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो एक आइसोमर तो हमारे पास ये होगा, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे लेकिन जब मैं बोलूंगा तब CH2OH, बोलो ये होगा, क्लियर है। पहला तन्मय ये देख, दूसरा क्या हो सकता है बताओ, O बीच में आ जाए, यहां CH3 आ जाए, क्लियर है। तीसरा देखो फिनॉल है और ये हो जाएगा CH3 इधर ऑर्थो पोजीशन में। चौथा क्या हो सकता है, मैं मेटा बनाऊंगा। पांचवा क्या हो सकता है, पैरा। और कितने बन सकते हैं, देखो बेंजीन रखना है तो इतने ही बनेंगे, इसके अलावा और नहीं बन सकता, ठीक है। आप यहां अगर डबल बॉन्ड होकर के कीटोन करने का कोशिश करोगे तो एक डीयू बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड क्या है FGI, ठीक है। 3 4 5 क्या है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। फर्स्ट और 3 4 5 में से कोई भी एक ले लो, इनके बीच क्या रिलेशन है बताओ, पोजीशन की चेन की, बताओ कि मेटामर्स, बताओ। यस, चेन आइसोमर गलत आंसर है, जरा कॉपी पढ़ा जाए, मैंने बता रखा है ये कौन सा अल्कोहल है, एलिफेटिक, और ये फिनॉल यानी एरोमेटिक अल्कोहल है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हुए दे आर FGI ऑफ ईच अदर, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट का 3 4 5 से किया, वैसे ही सेकंड का अगर 3 4 5 से करूं तो ये साफ जाहिर है कि ये ईथर और ये अल्कोहल है, तो ये भी क्या है FGI ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये पूरे कॉपी में लिखा जाए और इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए। कितने लोग का ये आंसर करेक्ट था, देखो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े खतरे वाले रहते हैं, एक आध नंबर भी अगर छूट गया, आप मैक्सिमम तक पहुंच गए दिख गया तो वो टिक कर लेना, अगर आप मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाए 4 ऑप्शन में से, सपोज आपका मैक्सिमम आंसर यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 तो है ही है, थोड़ा सा भी डाउट रहे, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, एक भी स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना पाए, आपके दिमाग में उस समय नहीं आया, तो 4 नंबर तो गया, -1 भी हो सकता है। तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब तक आप श्योर ना हो तब तक आंसर टिक नहीं करना, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। अभी आपके ऊपर है ध्रुव, इन लोग को ना छुट्टी के पहले वो जो अपन सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे ना, वो अभी मेरे को अनाउंस करना है, थोड़ा छुट्टी में याद दिलाना, ले आना ऊपर तो ना। कुछ नहीं, हमारे तरफ से दिवाली का तोहफा है छोटा सा। क्या बोल रहा है, क्या पैसों का बंडल है, कितने का चाहिए, 500 1000 2000 50 100 10, जितने का बंडल बोल उतने का आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा है, ठीक है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा तक हो गया हमारा,
65 देखो क्या है, 65 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ 3 डिग्री अमाइंस आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H15N। क्वेश्चन समझना, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताने हैं 3 डिग्री अमाइंस, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H15N। आप पहला काम करो, डी निकाल के बताओ, ये कॉपी में सॉल्व करो पहले। तो डी कितना आया, 0। 3 डिग्री अमाइन लिखना है, तन में ध्यान दे। 3 डिग्री अमाइन लिखने के लिए सबसे पहले 6 कार्बन है, तो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4, ये हो गया नाइट्रोजन, 5 6, एक तो ये हुआ, क्लियर है। दूसरा मैं इसी की ब्रांचिंग यहां करते रहूंगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, 4 था इधर, 1 2 3, ये हुआ नाइट्रोजन, ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। एक काम और ये कर सकता हूं, एक कार्बन यहां दे देता हूं, तो फिर वापस से 3 और ये 2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक और काम क्या कर सकता हूं बताओ, 2 2 4 और 2 6, बराबर बांटू, 1 2, ये हुआ नाइट्रोजन, 3 4 5 और ये 6। ये तो दिख रहा है ना आपको, अरे हूं हाँ करो। अब इसी में ब्रांचिंग कर सकता हूं। इसमें ब्रांचिंग कैसे करूं, ये कार्बन अगर यहां ले आऊं, 1 2 3 और ये हो गया कार्बन, बोलो हो सकता है, ये हुआ नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, क्लियर है। दूसरा ये कार्बन अगर मैं यहां ले आऊं, तो 1 2 3, ये नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ये कार्बन यहां आया, ये भी तो है। तीसरा क्या हो सकता है, ये कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन कार्बन, कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितने बन सकते हैं, 6। और कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, कौन सा बन सकता है, और 3:2 वाले से, हाँ एक इसका भी ब्रांच बना सकता हूं। कैसे हो सकता है ये बताओ, 1 2, ये हुआ नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, ये कार्बन और ये आइसो ग्रुप यहां अगर आ गया, तो ये 3 कार्बन से अगर मैं आइसो बना दिया तो हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। तो टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 7, मैक्सिमम है, बिंदास टिक करो, आगे बढ़ो। आंसर क्या है, 2 यानी 7। चलिए 66 क्वेश्चन है, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो को आपको छोड़ना है। एन ब्यूटेन के कितने क्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एन ब्यूटेन के कितने क्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे जरा देखना, नहीं ज्यादा बनेगा। एक क्लोरीन यहां आ सकता है, दूसरा यहां आ सकता है, तो इसके कितने डेरिवेटिव बनेंगे, 2, ठीक है। यहां तो नहीं आ सकता, यहां, अच्छा आप बोलोगे और डेरिवेटिव बनेंगे, लेकिन एन ब्यूटेन का अगर कितना बनेगा, तो ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल। इसी में ब्रांचिंग अगर मैं करूं, एन ब्यूटेन नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। और 2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट डाइमिथाइल, ये 2 और ये 2 डाइमिथाइल, ठीक है। क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, ठीक है, एक यहां लगाऊं तो वो एक ही काउंट होगा, 2 यहां तो नहीं लगा सकता ना, तीसरा यहां, चौथा यहां, इसके कितने डेरिवेटिव बन सकते हैं, 4, ठीक। बेंजीन में कहां लगा सकता हूं, एक ही लगा सकता हूं, क्लोरोबेंजीन बनेगा, कहीं पे भी लगाऊं एक ही होगा, तो इसके कितने बनेंगे, 1। नियोपेंटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये नियोपेंटेन है, क्लोरीन यहां 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 या यहां लगाऊं एक ही बात है, तो इसके 4 नहीं, एक ही बनेंगे ना। कहीं पे भी क्लोरीन लगाऊं तो एक ही डेरिवेटिव बन रहा है ना, यहां लगाऊं चाहे यहां यहां यहां, यहां तो नहीं लगा सकता ना गुप्ता, मुंह मत फाड़, ठीक है, सो मत, ठीक। यहां तो क्लोरीन नहीं लगा सकता मैं, अरे लगा सकता हूं क्या, नहीं यहां नहीं लगा सकता, यहां पर सब जगह लगाऊं एक ही क्लोरीन लगा सकता हूं, एक ही बनेगा। तो हमसे पूछ रहा था 2 कितने के बनेंगे, तो आंसर जाएगा फर्स्ट, एन ब्यूटेन। क्या जाएगा आंसर, 66 का 1, एन ब्यूटेन, क्लियर है। कितने लोग का ये क्वेश्चन सही था, शाबाश। चलिए 67 क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल आईयूपीएससी का क्वेश्चन था, ये तो बन गया होगा, ठीक है।
करेक्ट IUPAC नेम इज, अब देखो करेक्ट नाम ढूंढना है, 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन। तो सबसे पहली बात तो पेंटेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट है, और अगर 2 पे इथाइल लगे तो पेंटेन नहीं रहेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हो जाएगा। तो 2 इथाइल वाला ऑप्शन तो पहले ही उड़ा दो, 2 इथाइल वाला ऑप्शन ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ, बचा आंसर 3। ये समझ में आया मैंने क्या किया, मेरा अप्रोच समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना था। अरे वासुदेव समझा नहीं समझा? इन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135, 1 क्या होगा sp, 3 क्या होगा sp3, और ये क्या होगा sp2, ठीक है, 4th है। चलिए 70 वाला IUPAC नेमिंग में बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं जरा देखना। वैसे बहुत आसान था क्वेश्चन में, कोई बड़ी बातचीत नहीं थी, कार्बन 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 कार्बन, ये पूरा प्रिंसिपल कार्बन चेन है, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। ऐसे में ये हमारे पास हो गया प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 1 2 3 4 5 पेंटेन, और ऑयल क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड था तो ऑयल क्लोराइड, तो ये एसिड हैलाइड का IUPAC नेम था, 4th आंसर था, करेक्ट है। 4th के बाद 71 हेट्रोसाइक्लिक है ना, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि रिंग के अंदर कार्बन छोड़ करके कुछ और, ये है ये नहीं है, सभी रिंग में देखो कार्बन है, ये है ये है ये नहीं है, तो ABDE फर्स्ट। इजी क्वेश्चन कितने लोग सही करके, कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी था। नॉन बेंजेनॉइड, जो बेंजेनॉइड नहीं है, अब देखो ये है ये भी है, इतना पार्ट तो है, ये बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड दोनों रिंग का है, ठीक है। ये वाला नॉन बेंजेनॉइड है लेकिन एरोमेटिक है, ठीक है, आंसर क्या जाएगा 3rd। कितने लोग का ये भी सही है? 73 देखो, हाउ मेनी एल्कीन्स ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, बना डालो। DU कितना है, C4H8 DU कितना होगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल देखना है, तो कितने एल्कीन बनेंगे 1 2 3 4, पहला ये, दूसरा क्या बन सकता है, इसी में ब्रांच कर दूं 1 2 3 4, ये तीसरा हो सकता है 1 2 3 4। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो कितने बनेंगे 3। अभी अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा GI के बारे में, तब आपको पता चलेगा ये GI भी दिखाता है। तो बॉक्स के अंदर रिंग वाला होने से एल्कीन नहीं रहेगा, फिर एल्कीन कहाँ हुआ, ये तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया है ना, ब्यूटीन नहीं, ब्यूटीन में फिर रिंग के अंदर फिर पाई बॉन्ड हो जाएगा, DU2 हो जाएगा, गलत है। अरे हाउ मेनी एल्कीन्स पॉसिबल पूछ रहा है, एल्कीन पॉसिबल कितने, ऐसे नहीं बोला कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, वो नहीं पूछा आपसे, पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एल्कीन कितने बनेंगे, तो एल्कीन ये बन रहे हैं 3, और स्ट्रक्चरल सिर्फ ये GI दिखाता है, तो GI अगर टोटल पूछूंगा आइसोमर तो 2 3 4 बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंगल बॉन्ड में आपको पता है एक्सियल ओवरलैपिंग यानी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है, और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर ये अभी प्लेन दिख रहा है, अगले ही प्लेन ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, फिर अगले प्लेन में आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि इनके बीच इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर बहुत बढ़ रहे हैं। ये चीज क्लियर है? अब देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये भी क्या होगा कोप्लेनर होगा, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिखेंगे हमें। अच्छा ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो है ही नहीं ना, तो ये तो अच्छा, ये अगर आप सोच रहे हो कि एक प्लेन में होना चाहिए
तो भैया कार्बन सेम प्लेन में, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, एक वेज पे तो दूसरा डैश पे, एक वेज पे मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। क्लियर है? लेकिन आप देखो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एंड ये टर्मिनल एटम को छोड़ दो, ये sp2 है, ये sp2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पूरा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है? अरे है ना। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन फिर आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप समझो इन ऑप्शन में तो ये प्लेनर है। ठीक है, ऑल एटम्स आर को प्लेनर, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। ये भी को प्लेनर माना। अच्छा ये देखो, जो ये आपको मैं बताऊंगा, ये रिंग है 6 मेंबर का, तो ये ना अलग अलग फॉर्म में मिलता है। एक तो मिलता है बोट, ये हाफ चेयर, ठीक है, फिर ओपन चेयर, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, अलग अलग साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मर बनते हैं। तो वो कई जो होते हैं ना, मतलब ज्यादातर इसके नॉन प्लेनर होते हैं। आपको लग रहा है ये एक प्लेन में, लेकिन एक प्लेन में नहीं होता। जैसे आपने सल्फर का देखा था ना, S6S8 क्राउन फॉर्म और चेयर फॉर्म, वैसे टाइप के इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। कन्फॉर्मर में पढ़ाऊंगा आपको। तो आंसर तो हमारा 1 जाएगा। क्या जाएगा बेटा? 1। ठीक है ना, टर्मिनल को भूल जाना, हाइड्रोजन वगैरह को छोड़ दो। ऑल एटम्स में कौन कौन है? ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे ही एक प्लेन में दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन है तो आउट ऑफ द प्लेन है, उनको छोड़ दो, हाइड्रोजन को भूल जाओ। ठीक है, नहीं भी होगा तो ज्यादातर एटम तो एक प्लेन में दिख रहे हैं ना। आप ऐसे कनेक्टिविटी देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको मैं समझाऊं। जब हम लोग अभी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना, तो CIP चेन इलगोल्ड प्रीलोग ने क्या मान के रखा कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये एक अपने आप में इंडिविजुअली एक एटम माना जाता है, इसे पूरा एक स्फीयर। ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो? अपने आप में ये पूरा जो ग्रुप होता है ना, एक कंप्लीट एक स्फीयर माना जाता है, एक एटम पूरा कंप्लीट मान लिया जाता है। तो आप समझो ये पूरा, ये 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 एटम सारे क्या है? एक प्लेन में। जबकि ये जो होता है ना C6H6 जो होता है, ये ऐसा चेयर फॉर्म होता है। भाई ये 4 एटम एक प्लेन में जरूर है, लेकिन ये और ये उस प्लेन के नीचे और ऊपर होते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो ये अभी देखोगे तो इस हिसाब से आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट। क्लियर है ना? समझ में आया? ठीक, और कुछ? 75। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो CHO है, मतलब ये कार्बन की पोजीशन 1 है, ठीक है, और यहां पर क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड और कीटोन है। तो बच्चा आंसर देता है कि ये क्या है? FGI है। 2 मिनट रुको, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। मिथाइल की पोजीशन यहाँ पर 2 3 है, जबकि यहाँ मिथाइल की पोजीशन 2 4 है। तो बोलते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर ये सही है। अब इधर देखना, ये वाला जो है CONH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, NH2 की पोजीशन चेंज कर दी गई है। तो पोजीशन तो है ही है, साथ में ये एक दूसरे के FGI भी है। तो आंसर वो दे देता ऑल ऑफ दिस। और ये किया तो गलत किया। क्या गलती हुआ? सबसे पहले देखो ये पहले तो हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं है वो देखने के लिए सबसे पहले तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन और DU1, जबकि यहाँ 1 2 3 कार्बन DU1 है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो ये आइसोमर ही नहीं, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। और ये जब इनकरेक्ट है तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों पोजीशन आइसोमर बिल्कुल सही है, आंसर 2 जाएगा। लेकिन 3 को भी देखो, C डबल बॉन्ड और NH2 ये हमारे पास क्या है? अमाइड है, जबकि CHO ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो ये पोजीशन तो नहीं, FGI जरूर है। अच्छा 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये पोजीशन तो नहीं, FGI जरूर है। क्लियर हुआ? ये चीज देखने का तरीका समझ में आ रहा है? हूं हाँ किया जाए? ठीक है। ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर मास 72U।
72U यानी 72 AMU उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ओनली वन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, एक ही आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड बनाता है मोनो सब्सटीट्यूशन हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले देखना है 72U होने के लिए कार्बन हमारे पास में तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास 72 के बराबर होना चाहिए। नियोहेक्सेन है तो यानी 6 कार्बन होगा, तो 6 इंटू 12 कितना होता है 72, और हाइड्रोजन भी जो है वो जुड़ेगा तो ये 72 से ज्यादा होगा, ये तो आंसर नहीं है। नियोपेंटेन 5 कार्बन है तो 12 पंचे 60 ये हो सकता है, और ये 72 के आसपास हो सकता है। आइसोऑक्टेन में 8 कार्बन है तो ये 12 इंटू 8 कितना आता है 96, ये 72 से ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। टर्शरी ब्यूटाइल मेथेट्रोब्यूट 4 तो 12 इंटू 4 48, और क्लोरीन का 35.5, लगभग कितना 40 50 60 70 से ज्यादा आ रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर एटॉमिक मास देखते ही आंसर थर्ड जाता। और इसको समझो, इसमें तो फिर भी लॉजिकली अगर समझे, नियोपेंटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यही होता है नियो। हाइड्रोजन होगा 3 3 6 3 9 3 12, तो फॉर्मूला हो जाएगा C 1 2 3 4 5, H कितना हुआ 12, ठीक है C5H12। अब जरा समझना C5H12 जो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 60 प्लस 12 कितना हुआ 72, जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दूसरी चीज, इसका एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है 1 2 3 4 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को हटा करके, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इसका बनाया जा सकता है। बोलो क्लियर है? तो आंसर तो इसका थर्ड जाएगा। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आप सिर्फ एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करके अंदाजा देखते ना तो आपका आंसर था। कितने लोगों ने ये सही किया? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 NH CHO। अब जरा देखो IUPAC नेम लिखना है CH3 CH2, ये हुआ NH, ये CHO। अब इसका नाम लिखने में ना कई लोग गलती करते हैं, ध्यान देना, ये क्या है अमाइड है, और अमाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और एस्टर में जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, और एक ही कार्बन है तो मिथेनामाइड, N इथाइल मिथेनामाइड। थर्ड आंसर। कितने लोग का सही था? ठीक है। 78 में फिर वही एस्टर में गलती किए होगे, ये O, ये CO O और ये C2H5, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा या एस्टर होगा? एस्टर होगा। कौन होगा? एस्टर। तो ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये मेरा मेन पार्ट हो गया और ये कीटो ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट है। तो एस्टर के नाम में सबसे पहले देवांगन जी किसका नाम लिखते हैं? नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो मेथ। अच्छा, इथाइल के बाद ये किस पोजीशन में? ये 1 है तो ये 2 है, तो इथाइल 2 ऑक्सो या कीटो लगाते हैं ना, कीटो, और ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट। तो है ना, क्या हो जाएगा? इथाइल 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। करेक्ट, फर्स्ट। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पाई बॉन्ड पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6, तो 6 पाई बॉन्ड 2 में है। अब आपसे पूछा है कि sp2 हाइब्रिडाइज 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7, तो 7 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा। इसका नाम तो लिख सकते थे ना। अब इसमें द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेहनत नहीं करना था, है ना, ये क्वेश्चन आया ही है मजे के लिए। ठीक है, अब देखो 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन है, तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाओ, डेक 4, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आना चाहिए,
1 2 3 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 1 2 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 1 2 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 पोजीशन, या 1 2 3 4 5 पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आंसर तो फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लोकेंट को देख के भी सही नंबरिंग करेंगे तो ही आंसर आ जाता है, मैंने पहले दिन ही बोला था। ठीक है, चलिए IUPAC नेम इसका तो लिख लिए होगे, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेशनशिप, बताओ। देखो फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ को देखो तो मिथाइल और इथाइल 2 और 1 3 है, यहाँ पर 2 और 1 3 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो ये एल्कोहल है, ये ईथर है, तो पोजीशन तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये क्या होगा FgI, तो करेक्ट, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा इनकरेक्ट ना, तो फर्स्ट होगा आंसर। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12O, क्या आंसर है इसका? हाँ 14। देखो ये कॉपी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लाइन से बताया था। 6 एल्कोहल आइसोमर बनेंगे और ईथर आइसोमर 4 नहीं, 8 एल्कोहल आइसोमर बनेंगे और 6 ईथर आइसोमर, कितने हो गए 14। आंसर कितना दिया 14। ये कॉपी का क्वेश्चन है, आप देखो ना कॉपी में एल्कोहल आइसोमर कितने बनाए थे हम लोग 8, ईथर आइसोमर उसके जस्ट बाद का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O है ना, इफ n equals to 5 देन फाइंड आउट नंबर ऑफ ईथर आइसोमर्स, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ एल्कोहल आइसोमर्स। अब देखिए करवाया हूं कॉपी में, कॉपी पढ़ोगे तो पता चलेगा, एल्कोहल आइसोमर 8 और वो 6। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया था, मैंने करेक्ट करा दिया था। यहाँ क्या है ऑक्सीजन, और हाँ यहाँ क्या है, हाँ यहाँ ये, यहाँ ये ऑक्सीजन, यहाँ ये ऑक्सीजन, क्या लिखा हूँ करेक्ट पूछ रहा है। देखो ये क्या है एस्टर, ये क्या है एसिड, Ci तो नहीं होगा, FgI होगा। ये क्या है कीटोन, C डबल बॉन्ड वो है, यहाँ डायरेक्ट Cl नहीं लगा है, और ये COCl मेटामर थोड़ी होगा, ये भी क्या होगा FgI होगा। भाई ये कीटोन है और ये एसिड हैलाइड। अब ध्यान दो, कई लोग इसको ना पोजीशन आइसोमर समझेंगे, बोलेंगे ये तो गलत है, कैसे, यहाँ इस पोजीशन में इधर सरक के इधर आ गया, उन्हें पोजीशन दिख रहा है, लेकिन नहीं, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल रूप से होगी, ये 1 2 3 4 5, अरे ऐसे ही होगा ना, ये होगा 1 2 3 4, नंबर ऑफ पेरेंट चेन का साइज डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमर होगा डेफिनेटली, आंसर होगा थर्ड। अच्छा ये एस्टर है और ये कीटोन है, तो आंसर फोर्थ तो नहीं होगा, ये भी FgI ही होगा, तो आंसर क्या जाएगा थर्ड। कितने लोग आंसर थर्ड गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक, हाउ मैनी आइसोमेरिक जेमिनल डाइहैलाइड्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2, बताओ। जेमिनल बोलने का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन जाम हो गए, इसे जेमिनल बोलते हैं। ठीक है, तो जेमिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2 है, DU कितना है बताओ, DU कितना निकालो, कितना आ रहा है 0, देखो निकालना है, 3 और 1 4, प्लस हाइड्रोजन 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, कितना आया 0। तो हाउ मैनी आइसोमेरिक जेमिनल डाइहैलाइड, आइसोमेरिक जेमिनल डाइहैलाइड, 3 कार्बन है, दोनों क्लोरीन यहाँ लगा सकता हूँ, 1 2 3 कार्बन है, दोनों क्लोरीन यहाँ लगा सकता हूँ। अलग अलग में लगाऊंगा तो जेमिनल नहीं होगा, विसिनल हो जाएगा, और एक ही कार्बन पे लगा रहा हूँ तो आइसोमेरिज्म की शर्त जो कायरलिटी वाली है, कायरल सेंटर वाली है, वो शर्त भी खत्म हो जाती है, जो मैं अगली क्लास से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आंसर हो जाएगा 2। कितना आंसर दिया मम्मी, ये तो आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। ये भी हो गया, ये
सब IUPAC है। फॉलोइंग कंपाउंड पोजीशन आइसोमर है कि क्या है देख लेना। अच्छा आप लोग गलती करते हो, पोजीशन चेंज हो रहा है बोलोगे, जबकि चेन CHO और CN में कौन प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है? CN। तो CN से CHO जाओगे 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप, 4 कार्बन। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये चेन आइसोमर होगा। आपने अगर पोजीशन दिया आंसर तो गलत। कितने लोगों ने पोजीशन टिक किया? वो किया तो गलत किया। इतना आसान भी सर थोड़ी देंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। आज शाम को मिलेंगे कितने बजे? जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स PCM भी एवरीथिंग।